नमस्कार मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए षटतिला एकादशी की पावन कथा लेकर आए हैं। यह कथा स्वयं भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सुनाई थी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत पूजन आदि में लगी रहती थी, लेकिन उसने कभी दान पुण्य नहीं किया। वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। एक बार उसने 1 माह तक लगातार विष्णु की व्रत पूजन आदि किया, जिससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। भगवान विष्णु ने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रत पूजन से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है और उसका बैकुंठ में स्थान निश्चित है, परंतु इसने आज तक कभी भी अन्न आदि का दान नहीं किया है, जिसके कारण इसके शरीर की मुक्ति होना मुश्किल है। इस पर विचार करते हुए भगवान विष्णु ने एक दरिद्र व्यक्ति का रूप धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मणी के द्वार पहुंचे। भिक्षा मांगने आए गरीब व्यक्ति को देखकर ब्राह्मणी को क्रोध आ गया और उसने उसके भिक्षा पात्र में मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। भगवान श्री हरि मिट्टी का ढेला लेकर वापस वैकुंठ लोक चले गए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी का देहांत हो गया। जब ब्राह्मणी स्वर्ग पहुंची तो उसे मिट्टी दान करने के कारण एक सुंदर महल प्राप्त हुआ, लेकिन जब वह महल के अंदर गई तो हैरान हो गई। उस महल में कुछ भी नहीं था। महल में कोई सामान नहीं था। यह पूरी तरह से निर्जन था। इस दृश्य से स्तब्ध होकर वह भगवान श्री हरि के पास गई और हाथ जोड़कर पूछने लगी, भगवान, मैंने तो सच्चे मन से आपकी पूजा व्रत आदि करे हैं, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न वस्त्र आदि से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? भगवान श्री हरि ने उसे जवाब दिया, तुमने निष्ठा से मेरी पूजा और व्रत किया है, लेकिन तुमने दान पुण्य नहीं किया, इसी कारण तुम्हारा महल शून्य है। उन्होंने आगे कहा, तुम अपने महल में जाओ और दरवाजा बंद कर लो। कुछ समय बाद तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी। तुम उनसे षटतिला एकादशी का महत्व, व्रत कथा आदि सुनना। इसके बाद ही उन्हें दरवाजा खोलना। ब्राह्मणी ने भगवान के आदेशानुसार ऐसा ही किया। देव कन्याओं से षटतिला एकादशी की महत्वपूर्ण कथा सुनी। उसने देव कन्याओं के लिए दरवाजा खोला। देव कन्याओं ने देखा कि ब्राह्मणी अभी भी मानव रूप में है। ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के निर्देशानुसार षटतिला एकादशी का व्रत और पूजन आदि किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका रूप अत्यंत सुंदर हो गया और उसका महल अन्न, धन और अन्य भंडारों से भर गया। ब्राह्मणी ने प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, जैसे आपने मुझ पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और उस पर आशीर्वाद देने वाले सभी पर कृपा कीजिए। जय श्री हरि विष्णु।